नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं जनपद गौतम बुद्ध नगर तहसील जेवर के अंतर्गत गांव हुमायूंपुर के जंगलों से। दोस्तों, यूं कहते हैं किसान रीढ़ की हड्डी होता है, किसान अन्नदाता होता है, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं और किसान को एक लुभावना लालच देती हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं, ये हुमायूंपुर के जंगलों में जैसा ये धान की यहाँ पर फसल है, ये PV1 नंबर कोई मुच्छर धान बासमती बताया जाता है, जिसमें स्प्रे की गई। ये भी कंपनी बड़ी नामी गिरामी कंपनी है, जिसका नाम फॉर्च्यून के नाम से है। उसके जो कार्यकर्ता गांव में आते हैं, किसानों को कन्विंस करते हैं, उन्हें अपना प्लान बताते हैं। उन्होंने अपना जो पेस्टिसाइड जो भी दिया इसमें स्प्रे करने के लिए, वो किसानों ने किया। जैसा स्प्रे किया, 1 से 2 दिन बाद तुरंत परिणाम आप देख रहे हैं। ऊपर से फसल सूखने लगी है और इसमें बाल भी आ रही है। जब फसल का पत्ता ही सूख जाएगा ऊपर से और बाल अभी कच्ची है, तो उसके दाने का क्या होगा? क्या उसमें चावल बन पाएगा? लेकिन बताया जाता है कि ये हुमायूंपुर के जो जंगलों में लगभग 1000 बीघा की फसल इसी प्रकार से बर्बाद हो चुकी है। अब इन किसानों की किसी भी प्रकार की कोई बात को वो लोग नहीं सुन रहे हैं। उनके पास जा रहे हैं तो ना जाने क्या इन किसानों से बोल रहे हैं। इन किसानों को ललकारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बड़े बड़े वादे किया जाते हैं कि किसानों के लिए बीमा दिया जाता है, लेकिन अब वो कहां है वो बीमा? क्या होगा इनका? क्योंकि 1000 बीघा खेती बहुत ज्यादा होती है। किसान जो जीता है अपनी फसल के पत्ते को देखकर जीता है। अगर उसका हरा पत्ता है, अच्छी फसल पकती है, तो किसान ही बहुत तंदुरुस्त होता है। लेकिन उसकी फसल का जब कच्ची फसल सूखने लगे, बर्बाद होने लगे, किसान भी सूख जाता है। वही कंडीशन हमारे साथ हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीण जानना चाहेंगे कि क्या कुछ समस्या है आपकी। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? रामकिशन। रामकिशन जी, क्या समस्या आपकी? कितने बीघा जमीन है आपकी? हमारी 30 बीघे जमीन है। आपने कौन सा पेस्टिसाइड यूज किया था और किस कंपनी का किया था? फॉर्च्यूनर का किया था और किट से ही सारी दवाई लाए थे और किट वाले ने यही दवाई हमको दी है और यही हमने लगाई है। दवा देते समय आपसे क्या बोला उन्होंने? हमसे बोला इसको लगा दो, सही हो जाएगी। और लगा खैन सारी फसल में हमारी में आंच लग गई। तो शुरू से ही आपने इसमें फॉर्च्यून का ही प्रोडक्ट यूज किया? फॉर्च्यूनर का ही किया हमने। तो उनका क्या कुछ कहना था जब उनकी आप यहाँ पर यूज कर रहे थे दवा? तो कुछ नहीं कह रहे, अभी यही तसल्ली दे रहे हैं हमको सब। जी, यही तसल्ली दे रहे हैं कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ठीक होने में अब दिख रही है हमारी फसल आपको। ठीक हो जाएगी तो इसको वो खरीदेंगे? खरीदेंगे जब होगा ही, तो खरीदेंगे, क्या होगा ही ना। तो जी, आपके पास डॉक्टर आ रहे नहीं आ रहे? रोज आ रहे हैं डॉक्टर, तो रोज देख रहे हैं और चूतिया बना रहे हैं हमारा। अब क्या कहना है उनका? अब कुछ नहीं कह रहे। साहब तो इसमें स्प्रे मार दी हमने। अभी तक आपका इसमें स्प्रे का कितना खर्चा हो चुका है? कम से कम खर्चा हमारा इस 30 बीघे में कम से कम 30,000 रुपए का खर्चा है। 30 बीघा में 30,000 का खर्चा हो गया। अभी का 30,000 का इसी रोग को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, कंट्रोल हुई नहीं है। दोस्तों, किसान ने इसमें अभी 30,000 रुपए का तो खर्चा कर दिया है इसकी रोकथाम के लिए। जब किसान इतना खर्चा करेगा तो उसमें वो क्या ले लेगा? क्या बचत होगी? भैया जी, क्या कहना? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम एवन कुमार शर्मा है। हमने 5 किला धान बो रखा है और PV1 मुच्छर। हमारे से जब फॉर्च्यून कंपनी द्वारा एग्रीमेंट कराया गया था, तो उसमें से सबसे पहले हमसे ब्लैंक चेक लिया गया था और एग्रीमेंट भी हमको पढ़ाया नहीं गया, सिर्फ साइन कराए गए। एफिडेविट भी उनका था, उस समय ब्लैंक था। सारी दवाइयां उन्होंने जो बताई डॉक्टर ने, आज तक हमने वही लगाई। वही एग्रीमेंट में उन्होंने बताया था कि अगर आप हमारे से अलग दूसरी दवाई लगाओगे तो हम आपकी खेती की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। आज वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। डॉक्टर आए हैं, रोजाना नई नई दवाइयां बताते हैं। आज वो अपना हाथ झाड़ के चले गए। उन्होंने कहा अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको जो दिखे वो करें। जब आपने एग्रीमेंट पे साइन किया था, उस पर कुछ लिखा हुआ था? उस समय बहुत बारीक अक्षरों में लिखा हुआ था और वहां भीड़ इतनी लगी हुई थी, नंबर बहुत लाइन से आ रहे थे। कुछ नहीं दिखाया उन्होंने, न कुछ बताया। आज हम अब वहाँ फॉर्च्यून कंपनी गए थे, वहां से अपना एग्रीमेंट उन्होंने लिया। काफी मुशक्कतों के बाद जब
काफी उनसे नोकझोंक हुई, तब उन्होंने हमारा एग्रीमेंट हमें दिया। हमने यहाँ आके पढ़ा है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप हमारे से अलग कोई दवाई लगाएंगे तो हमारी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आज हमने उन डॉक्टरों से कहा, हमने वही दवाई लगाई है। डॉक्टर साहब से बोला हमने कि जो आपने हमें दवाई दी और उनकी कंपनी द्वारा खरीदी गई, उसका बिल भी है हमारे पास। अब उससे अलग हमने कोई लगाई नहीं। मैं डॉक्टर साहब अब क्या करें इसमें? तो उन्होंने कहा कि जी हमारे उससे बाहर है, हमें समझ में नहीं आ रहा है ये रोग क्या है। तो हमने एक डॉक्टर साहब है पूसा में, उनसे बात की कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बात है। उनको हमने वीडियो भेजा और वीडियो भेज के हमने पूछा डॉक्टर साहब क्या बीमारी है, तो उन्होंने बताया कि ये जो दवा आपने लगाई है उनका साइड इफेक्ट है, और ये किसी दवा, अगर आपको ये कंफर्म हो जाए कि कौन सी दवाई का साइड इफेक्ट है तो हम कुछ आपको दवाई बताएं। अब इन्होंने हमसे 20 दवाई लगवाई है, उसमें हम क्या बता दें उनको कि कौन सा साइड इफेक्ट है। दूसरा, जो अपने साथ ही दवाई लेके आते हैं, ये दवाई अभी हमारे पे एक रैपर था, ये हमने लगवाया, ये कोसाइड। इन्होंने इसी तरीके की कम से कम 7 स्प्रे करा दी हमसे, नाम चेंज कर करके। डॉक्टर साहब ने भी आज यही कहा हमसे कि भाई हमने जितनी भी हमारे पे जान थी वो हमने सारी लगा ली, और इससे अलग हमारे पे कुछ है नहीं। अब आप जाने, आपका काम जाने। दवा का रिएक्शन बताया जा रहा है, ना जाने किस किस प्रकार की और कौन कौन सी इसमें जो स्प्रे की गई हैं, जो फॉर्चून कंपनी के माध्यम से किसानों को दी गई, उन्होंने वही स्प्रे की, लेकिन ना जाने कौन सी इसमें दवा का रिएक्शन हो गया है कि फसल ऊपर से सूखती हुई जा रही है। जी, हमारे यहाँ कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया और उनकी दवाई के अकॉर्डिंग नहीं चले। उनकी फसल आपके सामने है, 1% भी उनमें नुकसान नहीं है। जिसमें हमने दवाई उन्हीं के अकॉर्डिंग लगाई है, उसी फसल में हमारा नुकसान है। उनके खिलाफ जो चले हैं हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया उनसे, ना उनके अकॉर्डिंग दवाई लगाई, उसमें 1% भी नुकसान नहीं है। तो इससे तो सीधा सीधा बात है, वही पूसा वाले डॉक्टर ने बताई कि इनकी दवाई का किसी का साइड इफेक्ट है, और वो तब नहीं जाएगा जब तक ये क्लियर नहीं करेंगे कि उस चीज का साइड इफेक्ट है। किसान की फसल पर विशेषज्ञ भी फेल हो गए, और जो किसान अपनी स्वेच्छा से और जो दुकानदार है उनकी सलाह अनुसार जो दवा दी गई है वो लगाई गई है। हम इधर आपको दिखा रहे हैं, ये सिर्फ रोड बीच में है, इधर आपको दिखा रहे हैं तो फसल हरी भरी है, किसी प्रकार का कोई इसमें पत्ता नहीं सूख रहा है। और इधर आप देखेंगे तो इधर पूरा पत्ता फसल का सूखा हुआ है, क्योंकि इस फसल में फॉर्चून कंपनी के माध्यम से दवाएं दी गई थी स्प्रे करने के लिए, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। यहाँ ये ऊपर से फसल सूखने लगी है, और अभी इसकी जो बाल है, दाना है, वह भी कच्चा है, और जब ये समय से पहले ही सूख जाएगा तो इसके अंदर दाना पूर्ण रूप से तंदुरुस्त नहीं हो पाएगा। जी, क्या कहना भैया जी आपका इस पर? हमारा कहना जी, हम बताएंगे। हम जी, हमारा रिकॉर्ड चेक कर ली। जी हाँ भैया जी, क्या कहना है आपका? देखो जी, हमारे पास ना किट, हमने किट लाई ना फॉर्चून वाले ने, और हमारे खेत में 40 बीघे धान है, वो पे आके चेक कर सको, एक पेड़ को भी नुकसान ना है। देख लो आके, कोई किट ना मेरे पास कैसी भी, और आके चेक कर लो 40 बीघे में कोई पेड़ को भी नुकसान ना। साइड में खेत है मेरे, और ये रो साइड में किट वाले ने। अपने खेत में दवाएं कहाँ से लगाई हैं? राहुल ते आई है, मोड़ते। अच्छा, प्राइवेट हाँ, कोई नुकसान ना कैसो भी, और बहुत बढ़िया टॉप लेवल को धान चल रहा है, एकदम मस्त। और साइड में ये कोई ऐसी बात ना है कि ये उड़न रोग है। पहले तो शुरुआत में फॉर्चून वाले बहकाते रहे कि ये उड़ रो, ये छुआ छात को, कि इसमें अगर दवा, मशीन वाले जब दवा लगा रहे हैं तो इसमें घुस रहे हैं, तो पैरों के साथ, पाइप के साथ, कपड़ों के साथ जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये पागल बनाने की प्रक्रिया है उनकी, ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, ये बहकाने वाले किसान तो भोले भाले होते हैं। देखो हाँ, ये रास्ता बीच में है, देख लो आप, कैमरा घुमा के देख लो, रास्ता बीच में, जहां तक आपकी नजर जा रही है ये फॉर्चून वालों का ही वो है सब कुछ। और ये रहा मेरा साइड में, एक पेड़ में आके चेक भी कर सकता है कोई भी, कहीं से भी। 40 बीघा धान है, एक पेड़ में भी कोई नुकसान नहीं है कैसा भी। जी, तो अब उनका क्या कहना है कि इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है इसकी? अब उनसे, किसान का हुआ नुकसान, उन्होंने हमसे, आज हम उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने कहा हमसे कि हमारे पैसे तो आपसे ब्लैंक चेक ले रखा है, उसको भरेंगे, आप राजी से देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम मुकदमा कर देंगे आप पे 138 का, और आप हमारे पैसे दोगे। उसमें जो हमारा खर्चा आएगा
TADA, वो भी एडवोकेट की फीस वगैरह सब कुछ, वो सब आपको वहन करना पड़ेगा, वो वसूला जाएगा, वसूला जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग हमारे सभी किसानों को अलग अलग करके धमकाया जा रहा है। डॉक्टर्स यहाँ भेजे जा रहे हैं, वो अब यहाँ दवाई देने नहीं आ रहे डॉक्टर, वो एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं कि आप इस पसड़े में मत पड़ो, आपसे मुकदमा हो जाएगा, आपसे हमने ब्लैंक चेक ले रखा है, आपकी दवाई 10,000 की हमने दी है, हम आप 1 लाख अमाउंट भरेंगे उसमें, जिससे कि आपको बड़ा नुकसान होगा, इसलिए आप हमारे दवाई के पैसे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचा दें, बाकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कंपनी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किसानों को धमकाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है कि आपसे हमने ब्लैंक चेक लिए, उसमें अमाउंट भरेंगे अपनी मनमर्जी और आपसे हम पैसा पटा लेंगे, आप पर मुकदमा कर देंगे। लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लगभग 1000 बीघा जमीन किसान की यहां बर्बाद हो चुकी है। इनने जो दवाएं दी है, जिसका रिएक्शन हुआ है, इनकी भी तो कोई भरपाई करेगा? क्या सरकार इनकी भरपाई करेगी या फॉर्चून कंपनी भरपाई करेगी? आखिर कौन होगा इन किसानों का जिम्मेदार? जी 33 आदमी है किट वाले, 33 किसान हैं, 33 किसान हैं जो इस रोग से क्षतिग्रस्त हैं। निकाला चाहिए, रोग बन चुका है हुमायूंपुर गांव के अंदर, हुमायूंपुर गांव के अंदर। छोटा ही गांव है हमारा, छोटा ही गांव है, छोटा सा गांव, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, किसानों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी। ये बहुत ज्यादा परेशान है साहब, बहुत ज्यादा परेशान है। ये हाल है जी हमारी फसल को। अब यहाँ में क्या कर सकें? कहीं पे तो कर्ज, किसी पे तो कर्ज लियो तो कर्ज कैसे दें, और या खेती को पैसा कैसे दें, या कि दवाई को पैसा कैसे दें? कंपनी हो कह रही है कि तुम पे तो ब्लैंक चेक कर लियो है, वहां को पैसा हम वसूल लेंगे, 1 लाख लेंगे कि 2 लाख लेंगे। ये दे सचिव दोस्तों, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, ये धान का ये पौधा है और इसमें नीचे गलन है, ऊपर ये सूख गया है पूरा। ना जाने इसमें कौन सा रोग लगा है और कौन सी दवा ने इसमें रिएक्शन किया है। तो जैसा अभी हम आपको दिखा रहे हैं, किसान हैं, काफी परेशान हैं, और मैं आपको दिखा रहा था गांव हुमायूंपुर से। आप देख रहे थे एमबी लाइव न्यूज। मैं आपका दोस्त भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।